हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे अगर आपको इस L1 जो ये लिस्ट है, लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3, तो आप चाहते हैं कि लिस्ट 1 और लिस्ट 2 के बीच में कोई एलिमेंट ऐड कर पाएँ या फिर लिस्ट 3 या लिस्ट 4 के बीच कोई एलिमेंट ऐड कर पाएँ। इस तरह की चीज़ करना चाहते हैं, जैसे लिस्ट 2 या लिस्ट 3 के बीच कहीं भी मतलब आपको करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ठीक है? तो यही चीज़ हम इस वीडियो में देखेंगे। तो देखिए ये सब लिस्ट है, तो इसको हम अभी दिखाते हैं कि कैसे करते हैं। तो देखिए इसको इधर कर लेते हैं थोड़ा अच्छे से। तो देखिए इस लिस्ट ये जो यूएल है इसको हम टारगेट करके देखिए इसका नाम फर्स्ट है, तो इसको डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी के थ्रू हम इसको ए के अंदर स्टोर करा लिए हैं, ठीक है? और हम डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट की मदद से हम कोई एलिमेंट क्रिएट करते हैं, वो हम आपको बताए थे। जैसे कि हम इसके क्या एलिमेंट लिस्ट क्रिएट करना है, पैराग्राफ क्रिएट करना है, तो हम या H1 क्रिएट करना है, कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिस्ट क्रिएट कर रहे हैं, तो इसीलिए li लिखे हैं। और इस लिस्ट का जो यहाँ या फिर कहीं भी रखना चाहते हैं, वो लिस्ट का नाम क्या होगा? तो हम रखे हैं कि नाम जो है उसका श्याम होगा, ठीक है? तो अभी देखिए अभी तो इतना ही है, तो हम चाहते हैं कि लिस्ट 1 के नीचे ऐड हो, ठीक है? लिस्ट 1 और लिस्ट 2 के बीच में ऐड, ऐसा करना चाहते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो आपको ये आपका सब पेरेंट एलिमेंट है ना है, तो आपको इसके बाद इसको टारगेट करना पड़ेगा, इसके बाद इसके नीचे आपको एलिमेंट आएगा, ठीक है? तो सबसे पहले इसको टारगेट करना पड़ेगा, तो इसके लिए आपको क्या लिखना है यहाँ पे, ठीक है? तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे पोजीशन, इस पोजीशन पे आपको आना है, यहाँ पे आना है। तो यहाँ पे लिखिए पोजीशन इक्वल टू, और इसको एक लेट वेरिएबल में साइन कर लीजिए। पोजीशन इक्वल टू हम लिखते हैं ए डॉट मतलब यहाँ पे आना है, तो ये इसके बाद ही है ना, ठीक है? तो इसीलिए इसको हम ये जिसमें स्टोर किए हैं उसका नाम लिखे और यहाँ पे डॉट लगाए, ठीक है? यहाँ पे डॉट, ठीक है? ये डॉट, और इसको टारगेट करना है, तो इस यूएल का ये फर्स्ट एलिमेंट है ना, तो इसीलिए यहाँ पे लिखना है फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है? फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड, ठीक है? यानी कि इसका ये चाइल्ड है, ठीक है? और हमको अब देखिए इसको टारगेट कर लिए, जैसे जैसे ऐसे लिखे ना, तो जैसे अगर हम रिफ्रेश करते हैं और इंस्पेक्ट करते हैं, तो देखिएगा यहाँ पे नीचे आते हैं, तो देखिए इस यूएल के बाद 1 2 3 4 4 है ना, तो जैसे ही हम इसको नेक्स्ट एलिमेंट सिबलिंग करेंगे, यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमको ऐड करना है, ठीक है? यहाँ पे ऐड करना है, तो देखिए यहाँ पे लिखते हैं डॉट नेक्स्ट सिबलिंग लिखना है, ठीक है? नेक्स्ट सिबलिंग लिखना है NEXT और एलिमेंट ELEMENT और सिबलिंग का S कैपिटल SIBLING, ठीक है? इसके बाद सेमीकोलन देना है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको लिखना है ए डॉट, ठीक है? इसको टारगेट करना है ए डॉट और इंसर्ट बिफोर, यहाँ पे लिखना है इंसर्ट बिफोर, ठीक है? इंसर्ट बिफोर यहाँ पे इसलिए लिखे हैं, और देखिए इंसर्ट बिफोर हमको दो आर्गुमेंट लेता है, ये पूछता है कि वो कौन सा एलिमेंट है, तो वो एलिमेंट ये वाला है बी एलिमेंट, और यहाँ पे कॉमा देना है। उसके बाद वो पूछता है कि आप कहाँ पे ऐड करना चाहते हैं, तो देखिए
फर्स्ट एलिमेंट ये है, फर्स्ट एलिमेंट कौन है ये। अब फर्स्ट एलिमेंट का नेक्स्ट सिबलिंग कौन हुआ, फर्स्ट एलिमेंट के बाद आगे नेक्स्ट सिबलिंग लिखे हैं, तो इस एलिमेंट का नेक्स्ट सिबलिंग ये है। तो वही ये पूछ रहा है कि आप किस पोजीशन पे ऐड करना चाहते हैं, तो हमारा पोजीशन ये है ना, यहाँ पे इसको पास कर दीजिए, ठीक है। तो अब ये ऐड हो गया, अब ये ऐड हो गया है, ठीक है। इंसर्ट बिफोर ऐड करने के लिए किया जाता है। और यहाँ पे दो ये आर्गुमेंट लेता है, बोलता है वो कौन सा एलिमेंट है जो ऐड करना चाहते हैं, तो वो हमारा एलिमेंट ये वाला ऐड करना चाहते हैं, इसी में है ना वो लिस्ट, और उसके बाद पोजीशन कौन सा है। जैसे ही अभी रिफ्रेश करेंगे, यहाँ से ऐसे रिफ्रेश करते हैं, तो देखिए श्याम जो है यहाँ पे आ गया। अब मान लीजिए 2 के बाद चाहते थे, 2 के बाद चाहते हैं, तो फिर से डॉट, यहाँ पे डॉट नेक्स्ट सिबलिंग लगा दीजिए तो फिर इसके बाद आ जाएगा, देखिए पहले लिस्ट 1 के पीछे है ना लिस्ट 2। अब मान लीजिए लिस्ट 3 के बाद चाहिए, तो फिर से, ठीक है। या फिर ऐसे कर सकते हैं, जैसे कि लास्ट एलिमेंट, या फिर इसी तरह लिखते जाइए, कोई दिक्कत नहीं, इसी तरह आप लिख लीजिए, ठीक है। फिर से इसी तरह 2 बार लिख लीजिए डॉट, तो वो वहां पे चला जाएगा, ठीक है। ये 3 के बाद चला जाएगा, देखिए 3 के बाद चला गया। तो इस तरह आप टारगेट करते हैं। अब मान लीजिए आपको एक ऐसा कंडीशन मिला, ये तो समझ गए कि किसी एलिमेंट के बीच में कैसे ऐड करना है। मान लीजिए आपको यूएल के ऊपर ऐड करने का मिल जाए, कि यूएल के अंदर ऊपर ऐड करना है, तो देखिए यूएल के ऊपर सबसे कौन सा है, यूएल के ऊपर बॉडी है ना। तो अब हमको बॉडी को टारगेट करना पड़ेगा। अगर ऐसा कंडीशन मिलता है कभी, तो याद रखिएगा कि बॉडी को टारगेट करेंगे। सबसे वो अगर ऊपर है तो देख लेंगे कि ऊपर कौन सा एलिमेंट है, तो हम बॉडी को टारगेट कर लेते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी, ठीक है। इसको हम टारगेट कर लिए, और इसको हम एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं, कोई सा वेरिएबल ले लीजिए, डी ले लेते हैं वेरिएबल का नाम, ठीक है। उसके बाद इस एलिमेंट को टारगेट करना पड़ेगा कि, ठीक है, इसी इस एलिमेंट को टारगेट करने के जरूरी नहीं है, क्योंकि हम बॉडी को टारगेट कर लिए हैं, ठीक है। यहाँ पे अब आपको बताना पड़ेगा ना कि क्या क्रिएट करना चाहते हैं। तो हम बोल रहे हैं कि हमको एक h1 क्रिएट करो, एक h1 क्रिएट करना है, ठीक है। अभी हम बोल रहे हैं कि एक h1 क्रिएट करना है, और h1 में नाम क्या लिखना है, तो जो हमारा h1 है, h1 बी के अंदर है, ठीक है। तो उसका नाम क्या रखना है, तो उसका नाम रखना है दिस इज हेडिंग, ठीक है, दिस इज हेडिंग, ठीक। और इससे पहले ऐड करना है, इससे पहले ऐड करना है, तो इंसर्ट बिफोर बताएंगे, तो इस इंसर्ट बिफोर को यहाँ से कॉल कीजिए, यहाँ पे फिर से लिखिए इंसर्ट बिफोर, ठीक है। इंसर्ट बिफोर लिख लिए, और यहाँ पे आपको लिखना है इसका नाम, आपका पेरेंट यही ना है, तो यहाँ पे इसको पास करेंगे, ठीक है। ये हो गया, इससे हम क्रिएट एलिमेंट कर लिए, उसके बाद उसके अंदर डेटा डाल दिए, ठीक है, डेटा डाल लिए। उसके बाद हम इसको पोजीशन बता दिए कि इसके ऊपर होना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको इसके ऊपर तो होना है बता दिए, लेकिन जैसे कि अभी अगर रिफ्रेश करके देखते हैं, देखिए अभी रिफ्रेश करके देखते हैं, तो हमको कुछ भी नहीं आया है, क्योंकि यहाँ पे एक चीज और देना है, एक चीज ये देना है, देखिए आपको बताना होगा इसके ऊपर चाहिए, इसके ऊपर चाहिए ना, इसके ऊपर चाहिए, तो आपको यहाँ पे लिखना होगा, इस आईडी को टारगेट करना होगा, देखिए डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, और इस एलिमेंट को भी टारगेट कर लिए, और उसको भी टारगेट किए हैं, ठीक है। वो बॉडी को भी टारगेट किए थे, इसको भी टारगेट कर रहे हैं। अब क्या करेंगे कि यहाँ पे
जो पोजीशन जो लिख रहे थे ना, ये पोजीशन अभी बच रहा था ना, यहाँ पे कुछ तो लिखे नहीं है ये, तो इसी के जगह ये वाला डाल दीजिए। तो देखिए यहाँ से रिफ्रेश करते हैं तो उसके ऊपर चला जाएगा, देखिए दिस इज हेडिंग आ गया। तो वो इसलिए हुआ क्योंकि हमको इंसर्ट बिफोर में दो डालना होता है ना, पोजीशन एक देना होता है ना, तो ये पोजीशन बताने के लिए इसको हम लिए, पोजीशन बताने के लिए कि इसके ऊपर होना चाहिए। ठीक है, तो इंसर्ट बिफोर इसीलिए यहाँ पे यूज हुआ है। ठीक है, तो यही था ऐड हो, मतलब अगर आपको किसी के बीच में या कहीं भी आपको इस तरह ऐड करने की ज़रूरत पड़ता है तो आप इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह मान लीजिए कि इसी तरह मान लीजिए आपके पास 4 लिस्ट है और इस लिस्ट का एक और कॉपी बनाना चाहते हैं मान लीजिए। ठीक है, तो देखिए उसका भी बता देते हैं। अगर मान लीजिए कॉपी बनाना है तो देखिए सबसे पहले आप एक वेरिएबल ले लीजिए लेट ए इक्वल टू, और इसको सेलेक्ट कर लीजिए डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी के थ्रू। ठीक है, वेरिएबल कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसको सेलेक्ट कर लिए। अब इसी आईडी मतलब इसी जैसा एक और लिस्ट हमको क्रिएट करना है, तो इसको क्लोन बनाना कहते हैं। क्लोन यानी कि कॉपी बनाना। तो देखिए एक हम देखिए क्लोन बनाने के लिए करते क्या है कि इस वे ये जो है जिसमें स्टोर हुआ है आपको लिखना होता है CLONE क्लोन नोड। ठीक है, क्लोन नोड लिखना होता है और यहाँ पे आपको वेरिएबल एक ट्रू पास कर देना होता है, याद रखना ट्रू पास कर देना होता है। ठीक है, ट्रू पास करना होता है इसको, और एक वेरिएबल में स्टोर कर लीजिए लेट बी। ठीक है, और अब इसको इसके नीचे ऐड करना है, इसके नीचे ऐड करना है तो यहाँ पे लिख दीजिए डॉक्यूमेंट, जहाँ पे ऐड करना है जहाँ पे कर सकते हैं डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी, और यहाँ पे लिखना है अपेंड चाइल्ड APPEND और चाइल्ड। ठीक है, और यहाँ पे इसको पास कर देना इस बी को। ठीक है, मतलब किसको अपेंड करना चाहते हैं बताएंगे ना, तो जो कॉपी होके क्लोन बना है वो बी में है। ठीक है, तो अभी रिफ्रेश करके देखते हैं तो हमको एक और लिस्ट यहाँ पे मिल गया है। अभी ये तो पता नहीं लग रहा है कौन किसका लिस्ट है, तो आप एक को आईडी दे सकते हैं। ठीक है, इसको आप आईडी दे देंगे कि ये सेकंड लिस्ट है, तो इसको ऐसे दे सकते हैं बी डॉट आई डी इक्वल टू सेकेंड। तो अब ऐसे पता चल जाएगा कि ये जो फर्स्ट का है कि सेकंड का है। देखिए अभी रिफ्रेश करते हैं और अभी यहाँ से एलिमेंट में जाते हैं और देखिए हम आपको दिखा देते हैं, सेकंड वाला का आपको दिखाना है ना, तो यहाँ से यूएल में गए, देखिए यूएल में सेकंड लिखा हुआ है। देखिए फर्स्ट वाला का ये फर्स्ट है ना, तो फर्स्ट वाला का तो फर्स्ट पहले से था, और उस दूसरे वाला का आईडी हम देखिए सेकंड दे दिए। तो इस तरह आप कॉपी का यूज कर सकते हैं। और भी हम देख लिए कैसे नेक्स्ट सिबलिंग बीच में ऐड करना है तो वो कैसे करते हैं। ठीक है, इस वीडियो के लिए इतना ही।